धर्मेंद्र की जिंदगी में 2 शादियों की चर्चा तो अक्सर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उस महिला के बारे में जानते हैं जिसने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी मीडिया के सामने अपने रिश्ते का तमाशा नहीं बनाया और फिर भी पूरी जिंदगी अपने परिवार को संभालती रही। क्या सच में प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को कभी माफ कर दिया था, या उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों की खातिर अपना दर्द छुपा लिया था? आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसकी खामोशी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। साल 1954। उस समय धर्मेंद्र बॉलीवुड के सुपरस्टार नहीं थे। वो पंजाब के एक साधारण परिवार के युवक थे जिनके बड़े बड़े सपने थे। इसी दौर में उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई। शादी के बाद दोनों ने एक सामान्य पारिवारिक जीवन शुरू किया, लेकिन धर्मेंद्र के मन में फिल्मों का सपना था। कुछ वर्षों बाद वे मुंबई पहुंचे और धीरे धीरे वही युवक पूरे देश का ही मैन बन गया। जैसे जैसे धर्मेंद्र का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा, वैसे वैसे उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में आने लगी। 1970 के दशक में उनकी और हेमा मालिनी की नज़दीकियों की चर्चा होने लगी। फिर 1980 में दोनों ने शादी कर ली। ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल समय शायद प्रकाश कौर के लिए था। फिर भी उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी सार्वजनिक आरोप नहीं लगाए और कभी अपने बच्चों को इस विवाद का हिस्सा नहीं बनने दिया। कई साल बाद जब प्रकाश कौर ने मीडिया से बात की, तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद वे गुस्सा जाहिर करेगी, लेकिन उन्होंने बेहद शांत शब्दों में कहा, धर्मेंद्र शायद मेरे लिए आदर्श पति नहीं रहे, लेकिन अपने बच्चों के लिए वे हमेशा एक अच्छे पिता रहे हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे हेमा मालिनी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, हेमा मालिनी बहुत खूबसूरत हैं। अगर कोई पुरुष उनकी तरफ आकर्षित हो जाए तो इसमें हैरानी की बात नहीं है, लेकिन अगर मेरी जगह कोई दूसरी महिला होती तो उसे भी उतना ही दर्द होता जितना मुझे हुआ। इन शब्दों में न कटुता थी, न बदले की भावना, सिर्फ एक पत्नी का दर्द और एक मां की गरिमा। यहीं पर एक बात अक्सर चर्चा में रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरी शादी के बाद भी धर्मेंद्र ने अपने पहले परिवार की आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाईं। उनका अपने बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता से रिश्ता हमेशा बना रहा। कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया कि वे अक्सर अपने पहले परिवार के घर समय बिताते थे। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि आज भी देओल परिवार के बीच आपसी सम्मान और जुड़ाव बना हुआ है। प्रकाश कौर ने कभी फिल्मों में काम नहीं किया, कभी इंटरव्यू देकर सुर्खियां नहीं बटोरी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी गरिमा दिखाई जिसकी चर्चा आज भी होती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हर दर्द का जवाब शोर नहीं होता, कभी कभी खामोशी भी इंसान के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो अपने होते हैं, अपने तो। धर्मेंद्र की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही भावुक है प्रकाश कौर की कहानी भी। शायद इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ धर्मेंद्र की पहली पत्नी नहीं, बल्कि एक मजबूत, धैर्यवान और सम्मानित महिला के रूप में याद करते हैं। आपकी क्या राय है? क्या प्रकाश कौर ने जिस संयम और गरिमा के साथ अपने जीवन को संभाला, वो आज भी एक मिसाल है?